आप सभी विद्यार्थियों का एपेक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस की क्लास में, जैसे बताया गया था पिछली क्लास में, सारी शाखाओं के बारे में पढ़ लिया था। आज अब हम लोग आगे से चैप्टर वाइज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो 4 चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे न्यूट्रिशन के, यानी पोषण के, जिसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है विटामिन पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, आज सबसे पहला जो टॉपिक है ये है कौन सा, विटामिन लिखा हुआ है। इस विटामिन से जो है एक ना एक आधा क्वेश्चन, चाहे पुलिस का हो या जीडी का हो, एसएससी का हो एग्जाम हो, या कोई राज्य स्तरीय पेपर है जैसे पीसीएस वगैरह में भी यहाँ से एक आधा क्वेश्चन रहता जरूर है। या पूछा जाए विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछ लिए जाए, या इनके सोर्स पूछा जाए, या विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए। इसी तरीके से इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है विटामिन की अगर बात किया जाए तो विटामिन की खोज सबसे पहले 1912 में किसने किया था? फंक ने किया था। इनका नाम याद रखेंगे। और जो नामकरण दिया था विटामिन शब्द का, ये दिया था लिविन ने। किसने दिया था? लिविन ने दिया। अगर विटामिन को अगर हम 2 पार्ट में तोड़ दें, इसको 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो विट प्लस एमीन। विट मतलब है जीवन और एमीन मतलब है आवश्यक। अर्थात विटामिन ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी कुछ मात्रा क्या होती है, जीवन के लिए आवश्यक होती है, उन्हें विटामिन कहते हैं। अगर थोड़ा और इनकी डिफिनीशन दी जाए, इनकी परिभाषा दिया जाए तो विटामिन हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा प्रदान करने वाले कारकों को बेहतर कार्य करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। विटामिन का निर्माण हमारा शरीर स्वयं नहीं कर पाता है। इन्हें हम अपने खाद्य पदार्थों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इन्हें अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। लेकिन एक ऐसा अकेला विटामिन है, कौन सा है? विटामिन डी, जिसका निर्माण हमारा शरीर जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में कर लेता है। अकेला ऐसा विटामिन, इसको याद रखेंगे, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब विटामिन की अगर बात की जाए, ये कितने प्रकार के होते हैं? सब लोग जानते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जल में घुलनशील विटामिन है, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। अब देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी सहएंजाइम का हो गया, विटामिन सी हो गया। एक और विटामिन सी की तरह आता है जल में घुलनशील विटामिन पी, वो भी ज्यादातर पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने बता दिया है। तो 2 मुख्य तो हैं जिनको याद रखना है, विटामिन बी और सी। अगर बात किया जाए वसा में घुलनशील विटामिन, ये कौन से होते हैं? जैसे विटामिन 4 हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। इनके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल है, ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के 2 नाम मिलते हैं, नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। उसी प्रकार अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे, कई सारे विटामिन हैं। सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। अब थोड़ा अगर ये बताया जाए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है ज्यादातर शरीर के किस अंग में संचित होती है? लीवर भाग में। कहाँ पे होती है? लीवर या यकृत में संचित होते हैं। चलिए इनके बारे में देखा जाए, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखा जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला आता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इनका संचय कहाँ पे होता है? शरीर के लीवर या यकृत भाग में होता है। चलिए सबसे पहला है विटामिन ए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। बिल्कुल सही है। ये क्या काम करता है? इन्फेक्शन वगैरह को रोकता है, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। और इसको जो है, यानी कि इसकी अगर कमी से देखा जाए तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। और वृद्ध लोगों में ज्यादातर क्या होता है? जो आंखों की सेल होती है, कोशिकाएं होती है, सूख जाती हैं, जिसको जो है जेरोप्थेल्मिया रोग, आंखें उभरी हुई निकलकर बाहर आ जाती हैं, जिसको जेरोप्थेल्मिया रोग भी कहते हैं। इसलिए इसको एंटी जेरोप्थेल्मिया विटामिन भी कहा जाता है। एक तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, एंटी जेरोप्थेल्मिया विटामिन। एंटी नेक्टलोपिया विटामिन भी कहते हैं इसको, क्योंकि जो है नाइट ब्लाइंडनेस को नेक्टलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि देखिए, जितने भी विटामिन है इसके लगभग सोर्स वही हैं। सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साग वाली सब्जियां हैं, दूध, मांस, अंडा सब। लेकिन कुछ विटामिन के कुछ स्पेशल स्रोत होते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे विटामिन ए का भी एक स्पेशल सोर्स है। कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा है कैरोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। अब कैरोटीन युक्त मतलब क्या है? जो फलों को वर्णक होते हैं, जो पके पीले और लाल रंग प्रदान करते हैं, जैसे कैरोटीन वर्णक है। ये भी जो है लाल रंग प्रदान करता है। जैसे गाजर हो गई, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है विटामिन ए। पपीता है, पका आम है, तो इन सब में जो है भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। लेकिन अगर बात करें, एक जो चर्चा में था कई साल पहले, गोल्डन राइस, हालांकि अब तो बंद कर दिया गया है, जिसको सुनहरा धान भी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन कई बार आया है कि गोल्डन राइस या सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? तो कौन सा होगा? वो विटामिन ए ही होगा।
ठीक है, याद रखेंगे। मैंने इसके जो मेन सोर्स थे ये बता दिए हैं, बाकी इसकी कमी से कौन कौन से विकार होते हैं इनके बारे में बता दिया गया है। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, कौन सा है? विटामिन डी। सबसे ज्यादा जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं विटामिन डी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या लिखा हुआ? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसको दो भाग में तोड़ लीजिए। कैल्सी मतलब कैल्शियम हो गया, फेरॉल मतलब इसकी पूर्ति करता है शरीर में, तो इसलिए इसको हार्मोन कहते हैं। एक ऐसा अकेला विटामिन है, मैंने पहले ही बताया है, विटामिन डी, इसको हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो है मैंने पहले बताया है कि जो है धूप के उपस्थिति में हमारा शरीर इसका निर्माण करता है, इसलिए इसको धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब अगर बात किया जाए कि छोटे बच्चों में कौन सा इसकी कमी से विकार आते हैं, कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रिकेट्स या सूखा रोग, ये बच्चों में होता है। लेकिन वृद्ध लोगों में अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर की हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर पड़ जाती हैं, लचीली रहती हैं, और क्या है कि उस रोग को जो है क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो जो ऑस्टियोमलेशिया ये रोग है किसमें पाया जाता है? ये वृद्ध लोगों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में कौन सा है? रिकेट्स पाया जाता है, ठीक है। अब अगर इसके सोर्स की बात की जाए, मैंने बताया सबके सोर्स लगभग एक ही हैं, सब वही है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल स्रोत हैं। जैसे एक तो धूप हो गया, दूसरा जैसे मछली का तेल, इसमें जैसे शार्क लीवर ऑयल है, कॉड लीवर ऑयल है, दूध है, दूध, अंडा, मांसाहार, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियों में ये विटामिन क्या है? भरपूर मात्रा में ये पाई जाती है। अब अगर अगली विटामिन की बात की जाए, कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? ई विटामिन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। अगर बात किया जाए, ये जो विटामिन होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुढ़ापा रोकती है, ओल्डनेस रोकती है, शरीर में ये क्या लाती है? त्वचा में निखार लाती है। इसका प्रयोग जो है सौंदर्य के साधनों में, सौंदर्य साधन में, निर्माण में किया जाता है। इसलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? त्वचा में निखार वगैरह लाती है, तो है विटामिन ई। दूसरी बात अगर किया जाए, मैंने बताया है ये विटामिन क्या है कि इन्फेक्शन रोकती है, शरीर में जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह, इसको एंटी इन्फेक्शन रोधी विटामिन भी कहते हैं। तीसरी बात है कि ये विटामिन जो होती है बच्चों के जन्म में सहायक होती है, इसलिए इसको बच्चे की जन्म देने वाली विटामिन या चाइल्ड बर्थ विटामिन भी कहा जाता है। अब अगर विकार देखा जाए, बहुत है, एक ये बहुत क्रिटिकल एक विकार है, कौन सा है? पुरुष में अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है, पुरुष क्या हो जाते हैं? नपुंसक, और महिलाएं जो होती बांझपन का शिकार होती हैं। इसलिए इस विटामिन को एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको एंटी कैंसरस विटामिन भी कहते हैं। अब अगर ये बात किया जाए कि और भी विकार लिखे हैं इसकी कमी से, जैसे बुढ़ापा जल्दी आता है, बाल तेजी से झड़ते हैं, त्वचा संबंधी विकार आ जाते हैं, तो ये सब इसके लक्षण है। कई सारे लक्षण होते हैं विटामिन ई। लेकिन अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स भी इसके कुछ स्पेशल हैं, किसमें पाई जाती है। तो देखते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्या है, जैसे सूखा मेवा है, जितने भी होते हैं विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं, अंकुरित अनाजों में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। और चॉकलेट में भी क्या होती है? विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चॉकलेट में एक तत्व पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, हालांकि ज्यादा खाने से ये नुकसानदायक भी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, विटामिन ई हो गया है चाइल्ड बर्थ विटामिन, एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन, ब्यूटी या सौंदर्य का विटामिन, एंटी कैंसरस विटामिन, ये इसके सब लक्षण होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन, कौन सा है? विटामिन के है। इसका दो रासायनिक नाम है, नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन मिलता है, ठीक है। सब लोग जानते हैं इसकी कमी से विकार क्या होते हैं? रक्त का थक्का आसानी से नहीं बन पाता है, ठीक है। एंटी हेमरेज विटामिन इसको कहा जाता है। इसके अगर सोर्स की बात की जाएगी, कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो जैसे सभी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, साग वाली जैसे सब्जियां, जैसे बथुआ है, चौलाई है, अल्फाल्फा है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये लिखा भी हुआ है बथुआ। फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर में भी ये विटामिन भरपूर मात्रा में होती है, विटामिन के। अब तो ये हो गई वसा में घुलनशील। अगर बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन, तो ये क्या होती है? इनकी मात्रा जो है शरीर में संचित नहीं होती है। इनको अगर काट के धुल दिया जाए तो ये विटामिन नष्ट हो जाती है। एल्कोहल वगैरह के प्रयोग से भी विटामिन क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इनका ज्यादातर उत्सर्जन होता है यूरिन के साथ होता है। लेकिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये ज्यादातर शरीर में संचित होती है, खासकर लीवर वाले भाग में संचित होती है। चलिए अब सबसे पहली है, अगर देखा जाए विटामिन कौन सी जल में, तो उसमें थी बी कॉम्प्लेक्स की। सबसे पहली विटामिन आती है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है, ठीक है। इसकी कमी से कौन से विकार होते हैं? बेरी बेरी, इसकी कमी से रोग होता है। इसके कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे रुधिर दाब का गिरना होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, भूख कम लगती है, वजन में गिरावट आती है। तो ये सब लक्षण होते हैं बेरी बेरी के।
इसके बाद दूसरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कौन सी है, विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, किलोसिस, किलोसिस नामक रोग होता है, जैसे होठों के किनारे का फटना, उससे खून आना, ये जैसे त्वचा संबंधी विकार, ये लक्षण आते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि किस विटामिन के कारण जो है गाय के दूध में पीलापन होता है, तो वो उसमें दो फैक्टर होते हैं। एक तो पिगमेंट्स मैंने पहले बताया है, एक तो कैरोटीन होता है, दूसरी ये विटामिन भी बहुत कारगर होती है, यानी कि इसके भी लक्षण ये पीलापन उत्पन्न करने में ये सहायक होती है। कौन सी है, राइबोफ्लेविन। तो इसको याद रखेंगे, गाय के दूध में पीलापन लाने के लिए राइबोफ्लेविन ये अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद अगली विटामिन है, अगर बात किया जाए विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है, नियासिन या निकोटिनामाइड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, इसलिए इसको पेलाग्रा रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, त्वचा संबंधी विकार आते हैं, डायरिया, दस्त जैसी समस्या आती है, भूलने की बीमारी आती है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। विटामिन B5, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या है, पेंटोथेनिक एसिड है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, जो है इसकी कमी से भी त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगली विटामिन है कौन सी, विटामिन B6, B6, इसका रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन है। अब इससे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये एक न्यूरोटिक विटामिन होती है। B1 B6 जो होती है ये एक न्यूरोटिक विटामिन है, यानी ये नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, इसलिए जो हमारे नर्वस सिस्टम के ब्रेन में सहायक होती है। इसकी कमी से क्या होता है, रात में देखे जाने वाले स्वप्न जो है बहुत लंबे समय तक याद नहीं रह पाते हैं। वो कौन सा विटामिन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है विटामिन B6। तो याद रखेंगे पैराडॉक्सिन। अगला विटामिन है विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन ये कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए एक साइकिल होती है, कौन सी, क्रेब्स साइकिल। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज अपने जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया होती है उसके जो है कार्रवाई के लिए, निर्माण के लिए ये विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी कमी से भी रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर वगैरह गिरता है, ये समस्याएं देखी जाती है। अब अगर बात किया जाए, अगला विटामिन है B9, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या है, फॉलिक एसिड है। यह विटामिन जो होती है RBC के निर्माण में बहुत सहायक होती है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स की दो विटामिन ऐसी हैं जो लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में बहुत सहायता करती हैं। एक तो B1 B9 है और दूसरी है B12। याद रखेंगे, RBC के निर्माण में बहुत सहायक होती है। इस विटामिन की आवश्यकता जो है शरीर को कब होती है, गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी टाइम के दौरान जो है आरंभिक 1-2 महीनों में इस विटामिन की आवश्यकता शरीर को सबसे ज्यादा होती है। इसकी पूर्ति जो है आयरन की गोली के माध्यम से की जाती है। इसकी कमी से देखिए कौन सा विकार लिखा है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया मतलब होता है शरीर में जो है रक्त का कम बनना, कम होना। ठीक है, एनीमिया इसको अरक्तता कहते हैं, यानी जाहिर सी बात है RBC जो होती है बनना बंद हो जाती है। ठीक है, ब्लड की कमी होती है। देखते हैं अगला लास्ट विटामिन है कॉम्प्लेक्स का, कौन सा है, विटामिन B12। बहुत ये भी पूछी जाती है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। यहाँ पे एक शब्द लिखा है कोबाला, ये मतलब इसे मतलब है इसका कोबाल्ट। ये जो विटामिन होती है कोबाल्ट युक्त विटामिन होती है, आयरन की मात्रा मिलती है। ये भी RBC के निर्माण में सहायक होती है, लेकिन इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, घातक रक्तता, यानी जिसको पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। ये बीमारी सामने निकल करके आती है। RBC कणिकाओं की इसमें मात्रा क्या होती है, गिरावट देखी जाती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये पूछा जाता है कौन सी विटामिन जो होती है कोबाल्ट युक्त होती है, तो होती है B12 होती है, बी कॉम्प्लेक्स की विटामिन है। चलिए अब लास्ट में कौन सी विटामिन बची है, हाँ, विटामिन C। विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन C। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के लक्षण जानते हैं क्या क्या होते हैं, जैसे मसूड़ों से खून आता है, दांतों की पकड़ कमजोर होती है। ठीक है, और दांतों में, मसूड़ों में गड्ढे हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, ये सब इसके लक्षण होते हैं स्कर्वी रोग की। अब अगर ये बात किया जाए कि ये पाई किसमें जाती है, तो जितने भी साइट्रिक अम्ल वाले फल होते हैं, अर्थात खट्टे फल, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, जितने भी होते हैं इसमें ये विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, C की। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि दूध में ऐसी अकेली विटामिन है कौन सी जो नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती है लगभग, तो विटामिन C ही है। कौन सी है, विटामिन C जो दूध में नहीं पाई जाती, बाकी इसको छोड़ करके सभी पाई जाती हैं। इस विटामिन को जो है घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग आज की जो विटामिन की क्लास थी, लगभग सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आज यहीं तक की क्लास रखी जाए।
बाकी अगले टर्न पे हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन और है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि शरीर जो है सबसे पहले ऊर्जा के लिए किसका प्रयोग करता है? फैट का प्रयोग करता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है, विटामिन का या प्रोटीन का? आप सीरियल से लिखेंगे इसका सीरियल क्या है। ठीक है, इसी तरीके से बेहतरीन क्लास के लिए हम लोग फिर से कल मिलते हैं प्रोटीन जो है टॉपिक के साथ। जय हिंद।